डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि इसी तरह से जो प्रीवियस क्लास में बनाए थे उसी तरह से बन जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में क्या बनाए थे पहले ये हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि इंटीग्रांड रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा एल्जेब्रिक नहीं है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इंटीग्रांड। और क्या होना चाहिए ना, उसका डिनोमिनेटर को हम लोग लीनियर फैक्टर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वैसे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको कि हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला को यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन में बदल देंगे और इसका डिनोमिनेटर को भी हम लोग लीनियर फैक्टर में बदल देंगे और इस तरह से इसको भी हम लोग प्रीवियस जैसा ही बना लेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये 3 क्वेश्चन को चूज किए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है sin x बाई sin 4x dx, सेकेंड क्वेश्चन है dx बाई sin x प्लस sin 2x, थर्ड क्वेश्चन है dx बाई sin x माइनस sin 2x। तो इस 3 क्वेश्चन में से हम लोग फर्स्ट 2 को बनाएंगे, तीसरा को SW करके हम लोग छोड़ देंगे। फर्स्ट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और थर्ड क्वेश्चन को SW के हिसाब से छोड़ देंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग चूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, sin x बाई sin 4x dx। तो sin x बाई न्यूमरेटर तो sin x रहा और ये sin 4x को हम लोग 2 sin a इंटू cos a यानी 2 sin 2x इंटू cos 2x इस sin 4x हो गया। और उसके बाद फिर sin 2x को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x दैट इज इंटू cos 2x। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि sin x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से क्या बच रहा है ना, ये हो जाएगा 1/4 dx बाई cos x इंटू cos 2x। तो यहाँ dx छूट रहा है, dx मतलब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, cos x इंटू cos 2x, जिसको कि हम लोग cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा cos x बाई cos स्क्वायर x इंटू cos 2x dx। ओके, अब cos स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे, cos स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos 2x को लिखेंगे, cos 2x को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और अब हम लोग क्या करते हैं ना, साइन x को मान लेते हैं, साइन x को मान लेते हैं t, तो हो जाएगा cos x dx हो जाएगा dt और इंटीग्रल हो जाएगा 1/4 dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2 टी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं ना, ये इंटीग्रांड में सभी t का पावर इवन है, तो t का पावर इवन है तो हम लोग बेहतर है इसको फैक्टराइज नहीं करके 1 प्लस टी 1 माइनस टी नहीं करके हम लोग सीधे टी स्क्वायर को कुछ y मान लेते हैं और y मान के इंटीग्रांड को हम लोग इंटीग्रांड में बैठेंगे, डायरेक्ट टी स्क्वायर इज इक्वल टू y नहीं बैठेंगे, क्या कि हमको तब चाहिए होगा 2t dt इज dy, इसलिए इसको इंटीग्रल को हम लोग छोड़ देंगे, इंटीग्रल को छोड़ देंगे। क्या है ना, ये हमारा 1 में क्या है ना, t माने sin x। ओके, ये याद रखना है, t मतलब sin x। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रांड को देखेंगे, इंटीग्रांड में सभी पावर t का इवन है और इसलिए हम लोग टी स्क्वायर को कुछ एक y मान लेंगे। नाउ
we put t square is equal to y in the integrand. In the integrand of 1, the integrand becomes क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रांड मतलब ये इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा ना 1/1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2, ये हो जाएगा। इंटीग्रांड में 1/4 को भी छोड़ दिया है, 1/4 छोड़ के ये इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल में जिसको इंटीग्रेशन करना है उसको हम लोग टी स्क्वायर, इवन पावर है इसलिए टी स्क्वायर के जगह हम लोग y बैठाएंगे, तो हो गया क्या, इंटीग्रांड हो गया 1/1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस, लीनियर फैक्टर में आ गया डिनोमिनेटर, और इसलिए आराम से हम लोग इसको दिस इक्वल टू a/1 माइनस वाई प्लस b/1 माइनस 2y कर देंगे। अब क्या है, अब हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है ना, प्रीवियस से ऐसा ही है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे पहले, तो जो न्यूमरेटर बनता है वो क्या होगा ना, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2y प्लस b इंटू 1 माइनस y, ये हो गया। इसको आइडेंटिटी मानकर चलेंगे, तो अगर आइडेंटिटी मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मानकर अगर चलेंगे तो हमारा हर तरह से ये इक्वल होगा LHS RHS, LHS में 1, RHS में ये, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y को इक्वेट करेंगे, हर तरह से इक्वल होना चाहिए, या नहीं तो इसको हम लोग ये जो फैक्टर, ये जो है टर्म a के साथ मल्टीप्लाई है 1 माइनस 2y, इसको जीरो करेंगे एक बार b इंटू 1 माइनस वाई, इसको जीरो करेंगे, ये भी करके हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा ना, पुटिंग 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी क्या होगा ना, y इज इक्वल टू हाफ बैठा देंगे, इनटू वी हैव क्या पाएंगे ना, हो जाएगा हमारा LHS तो 1 होगा, और RHS में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, p इंटू 1 माइनस हाफ, दैट इज 1 इक्वल टू b इंटू हाफ b/2, दैट इज b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एक वैल्यू, और एक वैल्यू क्या होगा ना, 1 माइनस y को जीरो करेंगे, अगेन पुटिंग 1 माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 बैठा देंगे इंटू, तो हो जाएगा क्या, नहीं ये 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 2 इंटू y दैट इज 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस a इंटू माइनस 1, तो a हो जाएगा -1, ओके, a का वैल्यू हो जाएगा -1, b का वैल्यू हो जाएगा 2, तो इंटीग्रांड क्या हो जाएगा, इंटीग्रांड हो जाएगा देयरफॉर इंटीग्रांड बिकम्स क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रांड तो ये है, हो जाएगा a/1 माइनस a मतलब -1/1 माइनस y प्लस b दैट इज 2/1 माइनस 2y, ये इंटीग्रांड हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रांड इज इक्वल टू हो गया -1/1 माइनस y दैट इज t स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस 2t स्क्वायर, ओके। तो देयरफॉर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इक्वल टू ये फ्रॉम 1 इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/4 dt by 1 minus t square into 1 minus 2t square
यानी हो जाएगा 1/4, ये इंटीग्रल का वैल्यू हो गया -1/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस 2t स्क्वायर दिस होल dt। ओके, होल dt। अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला है ना, 1/4 इंटू, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका 2 हो जाएगा 1/2a log mod a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ओके, तो इंटीग्रल होगा 1/4 माइनस 1/dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा dt बाई 1 माइनस √2 इंटू टी का होल स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2a, यहाँ ए स्क्वायर माने 1 स्क्वायर 2a log mod a प्लस एक्स दैट इज 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस 2 इंटू, ये क्या होगा ना 1/2a, ये तो 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा log mod 1 प्लस √2t बाई 1 माइनस √2 इंटू t, जहां पर t है √2 से मल्टीप्लाई, इसलिए √2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस हाफ log 1 प्लस t, क्या है, t है हमारा sin x को t माने बाई 1 माइनस sin x प्लस 2 कैंसिल 1/√2 log 1 प्लस √2 sin x बाई 1 माइनस √2 sin x प्लस c। ओके, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सिमिलर वे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या ना, dx बाई साइन एक्स प्लस साइन 2x, जिसको हम लिखेंगे dx बाई साइन एक्स प्लस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यानी अगर हम लोग लिखेंगे dx और ये साइन x कॉमन लेते हैं तो होगा 1 प्लस 2 कॉस x। अब क्या करते हैं, साइन x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन x dx बाई ये साइन x से मल्टीप्लाई करने से साइन स्क्वायर x 1 प्लस 2 कॉस x। अब साइन स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे साइन x dx तो रहा, साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 कॉस x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस x को y मान लेते हैं, तो साइन x dx dy हो जाएगा। तो cos x को हम लोग मानेंगे पुटिंग cos x इज इक्वल टू y, cos x इज इक्वल टू y, तो क्या होगा ना, माइनस साइन x dx इज dy, तो ये हो जाएगा माइनस dy बाई 1 माइनस y स्क्वायर
1 प्लस 2y, जिसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो माइनस dy बाई 1 प्लस y इंटू 1 माइनस y इंटू 1 प्लस 2y। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस y 1 माइनस y 1 प्लस 2y, यानी इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो देयरफॉर इंटीग्रांड क्या हो जाएगा, इंटीग्रांड हो जाएगा, इंटीग्रांड इज इक्वल टू, माइनस को भी रख लेते हैं, माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई 1 प्लस 2y, इसी का इंटीग्रेशन है। तो इसको हम लोग सीधे a बाय एक फैक्टर लीनियर फैक्टर है और इसलिए b बाय अदर फैक्टर प्लस c बाय 1 प्लस 2y। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे पहले, तो इक्वल करने से जो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा, न्यूमरेटर होगा -1 यहाँ, और इधर होगा a इंटू 1 माइनस वाई 1 प्लस 2y और b इंटू 1 प्लस वाई 1 b इंटू 1 प्लस वाई 1 प्लस 2y और c इंटू 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। यह हमारा इंटीग्रांड, इसमें इंटीग्रांड का डिनोमिनेटर को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं जैसे कि प्रीवियसली बनाए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आइडेंटिटी मानेंगे, यानी हम लोग y का कुछ भी वैल्यू बैठा सकते हैं, यानी मेथड ऑफ पार्टिकुलर वैल्यूज। पार्टिकुलर वैल्यूज क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है ये कब 0 होता है, यानी हम लोग एक बार पुटिंग 1 माइनस वाई को 0 करेंगे, यानी y इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, मैं LHS -1 और इधर ये 0, y इक्वल टू 1 बैठाने से ये भी 0, यानी हमारा हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 इंटू 1 2, दैट इज b इज इक्वल टू b इंटू 6 माइनस 1/6। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग 1 प्लस 2y को 0 करेंगे, यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस हाफ। क्या हो जाएगा ना, माइनस LHS होगा -1 माइनस हाफ, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c इंटू 1 माइनस हाफ 1 माइनस माइनस प्लस हाफ, यानी हो जाएगा -1 इक्वल टू c इंटू हाफ और ये 3/2, यानी c इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 4/3। ओके, अब हम लोग y इज इक्वल टू बैठाते हैं -1, यानी 1 प्लस वाई को 0 करेंगे। आप 1 प्लस वाई को 0 करने से क्या होगा, अगेन पुटिंग 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू -1 in 1 we have क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1, यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा -1 इक्वल टू a इंटू y के देगा -1, तो 1 माइनस -1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 यानी 1/2, a b और ये c, ये 3 वैल्यू आ गया।
ये तीनों वैल्यू बैठा देंगे इंटीग्रांड में, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा हमारा देयरफॉर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये मेरा इंटीग्रांड है, इसी को इंटीग्रेशन कर देना है, दिस इंटू dy, यानी हो जाएगा दिस होल इंटू dy, और ए बी सी का वैल्यू बैठा देंगे, तो इंटीग्रल हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू ए बाई, ये हमारा कितना है हाफ, बाई 1 प्लस वाई प्लस बी बाई बी, दैट इज माइनस 1/6, 1/6 बाई 1 माइनस 5, प्लस सी बाई सी कितना है -4/3, -4/3 1 प्लस 2 डी बाई, ये हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ log 1 प्लस वाई माइनस 1/6 log 1 माइनस वाई, लेकिन y का कोफिशिएंट -1 डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइड -4/3 log 1 प्लस 2y होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम सी, ओके। तो ये हो गया कितना आंसर हुआ, हाफ log 1 प्लस वाई, वाई क्या है ना, वाई हम लोग माने हैं cos x को, तो y प्लस वाई की जगह cos x बैठा देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/6 log 1 माइनस cos x, ये हो गया -2/3 log 1 प्लस 2 cos x प्लस सी आंसर। ओके, थैंक यू।